Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ के न्यूटिमा अस्पताल में सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान और डॉक्टर के बीच हुई बहसबाजी प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा। विधायक के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। विधायक अतुल प्रधान आमरण अनशन करेंगे तो न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर ने भी आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया है। विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान ने एक दिन पूर्व प्रेस वार्ता कर विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ चार्जशीट पर गंभीर सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने 4 दिसंबर से जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन की बात कही थी। लेकिन अब न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी ने कहा कि अतुल प्रधान आमरण अनशन पर बैठेंगे, मुझे गाली देंगे और मेरे गिरेबान पर हाथ डालेंगे तो मैं आत्मदाह करने को तैयार हूं। न्यूटिमा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित उपाध्याय ने सीमा प्रधान के बयान एक रात का 5 लाख का बिल वाले बयान का खंडन करते हुए कहा कि एक रात का नहीं, 1 महीने का बिल है, जिसमें पहले मां और फिर बच्चे का इलाज हुआ। न्यूटिमा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप गर्ग ने कहा कि हम इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं। बात सर से ऊपर निकल गई है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए और क्या बता रहे हैं न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर्स। ये जो मुकदमा है ये ठीक से फॉलो होना चाहिए और माननीय कोर्ट इसका संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करे और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि ऐसा आइंदा ना हो। वरना आमरण अनशन पे क्या मैं नहीं बैठ सकता है? आमरण अनशन पे क्या डॉक्टर नहीं बैठ सकते? क्या सड़क पे आकर के उत्पात मचाने से आप सही को गलत को सही कर सकते हो? डॉक्टर आएंगे सड़क पे, आई में भी सड़क पे आ जाएंगी, आमरण अनशन पे हम भी बैठेंगे। नहीं, हमारी इज्जत उतारेंगे, हम आत्मदाह कर देंगे। आमरण अनशन क्या होता है? मैं उनके सामने आत्मदाह कर दूंगा। तुम आमरण अनशन कर रहे हो, आमरण अनशन का ड्रामा बंद करो कि 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आमरण अनशन करने के बाद उसके बाद चले जाओ और उसके बाद में आके कोई भी तुमको बहला के चले जाए। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ। वर्मा जी, उसका उपाय ये नहीं था कि आप किसी का गला तोड़ दो। बेसिक चीज क्या थी, वो अतुल प्रधान जी क्यों आए मरीज का बिल कराने के लिए? अगर आप उनकी जगह आप चल आप आते डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात करते और भाई साहब कर को ये गंभीर है जो कि है और डॉक्टर साहब ऑर्गेनाइज करते जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। आपने इसकी दवाई में ये गड़बड़ी, इसकी ये गड़बड़ी, बैठे हॉस्पिटल में थोड़ा सा आगे है, थोड़ा पीछे, पार्किंग कम है, ये सब चीज़ों का क्या मतलब है? इसका मतलब आपको हमसे कोई दुश्मनी है या कुछ ब्लैकमेलिंग? डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताइए, योगी राज और सब योगी राज की बात करते हो, डॉक्टर साहब के आश्वासन रखा है। आज ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतनी स्थिति अगर ज्यादा खराब करेगा आपको धारणा करूंगा, तो आपको भरोसा नहीं सरकार को सख्त एक्शन ले लिया? अभी सरकार को सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए। हम इसीलिए गए थे वहाँ पे क्योंकि हमारी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही। हम अपने विधायकों से, अपने माननीयों से अनुरोध करते हैं कि हमारी आवाज योगी जी तक पहुंचाए, हमारी आवाज पहुंचे, वो हमारी आवाज बने और हमारी आवाज वहां तक पहुंचाए। हम योगी जी से मिलने के लिए तैयार हैं, हम बताने को तैयार हैं कि इस तरीके से क्या हो रहा है। इन्होंने यही समझ रखा है जो गुंडाराज पहले चलता था उसी गुंडाराज को दोबारा चलाना चाहते हैं। एफआईआर चार्जशीट बनने में 10 दिन लग गए, है ना? क्यों जल्दी क्यों नहीं करते इसका? और वो उसका कारण ये है कि माननीय है, डीएम की आवाज ज्यादा सुनी जाती है। डीएम साहब ने कमेटी बैठाई थी, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। हमने तब तक कुछ नहीं बोला, हमने कहा चलो सब कुछ हो गया, मतलब जस्टिस प्रिवेल। उसके बाद कल जो माननीय सीमा प्रधान जी ने बोला, आधे से ज्यादा चीज सब गलत और वो जो तमाम आरोपों का खंडन कर रहे हैं खंडन 5 लाख का बिल एक दिन दिखा दे। अभी 1 महीने का बिल है, उसे 1 रात का बिल बोला है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? पता ही नहीं था और मतलब मुझे कोई केस ही नहीं पता, केवल हवा में बातें करते हैं। और एक दो चीज है जो जनरल परसेप्शन है कि वो जो कहते हैं दवाइयों के बारे में कि आपके यहाँ जो दवाई मिलती है कहीं होती है, हमारे यहाँ जो इलाज होता है कब और जगह नहीं होता, तो वो चीज़ें कैसे मिलती हैं? या कोई इम्प्लांट, कोई खिलौना है जो पड़ोस की दुकान में मिलेगा? तो
अब आप लोगों का क्या स्टैंड है? एक लाइन में बता दीजिए कि आप लोगों का क्या करना कार्रवाई है? हुई ना, ये नॉर्मल सीआरपीसी में नहीं हुई है, ये कार्रवाई मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हुई और शायद मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के ज्ञान का अभाव है पब्लिक में भी और डॉक्टर्स में भी। उसमें साफ साफ लिखा है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में कि अगर कोई भी व्यक्ति फोर्सफुल एंट्री करता है और डॉक्टरी में व्यवधान करता है तो 2 साल की नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। तो ये कार्रवाई नॉन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हुई है, नॉर्मल सीआरपीसी जो गुंडा एक्ट वाले में नहीं हुई सर। इसको सपोर्ट करने के लिए वीडियो एविडेंस है आप लोगों के पास, इतना काफी है। वो कह रहे हैं वो तो चला, तो आप लोगों को क्या मतलब कि आप बुलानी होती है आपकी बुलानी नहीं, आप मान क्या हमने कोई गलत आप गाड़ी तो गलती से होती है भाई। कि भाई 25 साल से आप सम्मान को ठेस पहुंचाई दबंगों की तरह आते हैं। सर ये कम से कम 20 बार जब ये हुआ है उसके बाद किसी ने करने की कोशिश करी है, ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किया और हमने आप क्या स्टैंड होगा कि इन चीजों का आप क्या चाहते हैं? आपकी ये मैं आपको बता दूं, आपका कोई मरीज भर्ती है, आप मेरे पास आएंगे कि डॉक्टर ये समस्या है, तो हम लोग 99.99% सबकी हेल्प करते हैं। अगर आप तो मेरे दरवाजे पे आके आप बोले क्या है, ये कैसे कर दिया आपने, कैसे बना दिया, इतना तो नहीं होता। डॉक्टर साहब मेरे सवाल है, सब लोगों को आपको जानते हैं लेकिन इतना कभी गुस्से में नाराजगी आप लोगों की जायज है भाई, इतना इस तरीके से गुस्से में आप लोग कभी नहीं दिखे। डॉक्टर साहब कल सीमा प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम आरोप लगाए हैं, सत्ता के दबाव में हमारे ऊपर मुकदमा कायम किया गया, 4 तारीख से आमरण अनशन भूख हड़ताल वो करने जा रहे हैं, कह रहे बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा, विधायक है, जनता की आवाज उठाते रहेंगे चाहे हमें जेल कर दें। आपका क्या कहना है इस मामले में? इस मामले में मैं न्यूटिमा की तरफ से सबको ये कहना चाहूँगा कि जो श्रीमती सीमा प्रधान जी ने कल अपना बयान दिया कि एक रात में 5 लाख का बिल बना दिया, ये पूरी तरह गलत है। ये एक मरीज का नहीं बल्कि 2 मरीजों का, जिसमें एक का ऑपरेशन हुआ, बेहोशी गई और बहुत सीरियस माँ को पहले बचाया गया, उसके बाद एक बहुत सीरियस बच्चे को बचाया गया जिसका ऑलमोस्ट 1 महीने तक आईसीयू में इलाज हुआ, जिसमें से 20 दिन वो मशीन पर रहा, सांस की मशीन पर रहा, वेंटिलेटर जिसे कहते हैं। और तो बहुत इतने 1 महीने का बिल है ये, जिसमें सब दवाएं, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सब इंक्लूडेड हैं। तो ये जनता को भ्रमित करने का बयान है और हम इसका न्यूटिमा हॉस्पिटल पूरी तरह खंडन करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, न्यूटिमा निशाने पे अवैध है, न्यूटिमा हॉस्पिटल, डॉक्टर लूट रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी आपने एक बात डॉक्टर लूट रहे हैं के ऊपर मैं सिंपल सी ये चीज कहना चाहूंगा आपको कि न्यूटिमा एक ही चीज के लिए फेमस है और वो है अपने क्रिटिकल केयर के लिए और सीरियस मरीजों के इलाज के लिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों या हार्ट का पेशेंट हो या किडनी का मरीज। सो क्रिटिकल केयर हर जगह थोड़ी महंगी रहती है और अगर हम उसका मुकाबला इस कॉस्टिंग का दिल्ली के किसी हॉस्पिटल से करें तो मैं ये बिल्कुल डेफिनेट कह सकता हूँ कि हम मुश्किल से 20% ऑफ दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल के कॉस्ट पे वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिस मरीज के पास हम रोज उससे पूछते हैं, उसे पहले सब का बताया जाता है, जिस मरीज के पास भी नहीं रहती, सामने मेडिकल कॉलेज है, आयुष्मान के हॉस्पिटल है, हम उनको सबको वहाँ पे भेजते हैं। तो किसी भी मरीज के साथ आमतौर पे अगर ऐसा होता तो रोज ही यहाँ पे रहता, लेकिन नहीं, कुछ विशेष लोगों के आने से ही केवल यहाँ पे परेशानी होती है, तो हम उस चीज के विरोध में सामने आए। क्या अतुल प्रधान के लिए क्या कहना चाहोगे, क्यों आप लोगों के पीछे पड़ गए? ये ऊपर बात करने का तरीका है। अतुल प्रधान जी जो है कंसेशन किया, पहले भी कंसेशन किया, जब से ड्यूटी में तो कंसेशन किया, आनंद ने काम किया वहाँ भी कंसेशन, लोकप्रिय में कंसेशन, बट कंसेशन हम सबका करते हैं, बट जिनका उनका धमकी भरा जो माहौल क्रिएट करते हैं वो अनबेरेबल है। इस बार बात सिर से ऊपर निकल गई, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी न्यायोचित, हम प्रशासन के बिल्कुल हाथ जोड़ के उनके प्रार्थना करते हैं कि जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए और हम इस बार बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। पूरी आईएमए और नर्सिंग एसोसिएशन, स्टेट आईएमए, इवन नेशनल आईएमए को हम सामने खड़ा करेंगे और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। डॉक्टर साहब एक बात है डॉक्टर साहब ने कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने में इलाज कैसे कर पाएंगे? सर एक आत्मसम्मान को ठेस क्यों नहीं पहुंचेगी, हम उनसे कह रहे हैं, जब वो आए हमने कहा सर आपको क्या करना है, कम कंसेशन करना है ना, सर ने कंसेशन कर दिया, हमने कहा और करना है और कर देंगे, आपको पैसे वापस चाहिए वो भी कर देंगे, बट ही डजंट, ही वांट्स टू क्रिएट डिस्कस और रस्कस दैट टू एट कॉस्ट ऑफ आवर आत्मसम्मान। तो ये पॉसिबल नहीं है, थिंग्स हैव गॉन सो फार कि अब आपका घड़ा भर चुका है और न्यायोचित कार्रवाई चाहिए हमें। डॉक्टर साहब सवाल आपसे ये भी है कि आपका करने का टाइम, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार योगीराज जी से बात करने की, अखिलेश जी से बात करने की। हम जो चाहते हैं कि हमारा डेलीगेशन उनसे मिले और हमारी बात सुनी जाए जो हम कह रहे हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को 2013 में यूपी गवर्नमेंट ने
और मान लिया है तो उसको फॉलो भी किया जाए। एक डॉक्टर साहब कभी आपको तो गुस्से में नहीं देखा, आप तो बहुत प्यार से हाथ जोड़ के काम करने वाले, लेकिन आप देखा कि आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से में और तनखी और नाराजगी सारी नजर आ रही है, क्या बात है, गुस्से की वजह क्या? मैं तो अभी भी हाथ जोड़ के बैठा हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के, मेरा कोई भी काम होता हो तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे तो सड़कों पर झाड़ू लगाने से भी कोई परहेज नहीं है, मेरे को तो नाली साफ करने से भी कोई परहेज नहीं है। मैं हमेशा करता रहता हूँ। आप हर संडे को मुझे देखते रहे हो, 500 सप्ताह से यही काम कर रहा हूँ। तो मेरे में ईगो तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ मेरी ईगो उस समय जरूर रहेगी जब मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, जब कोई आदमी मेरी गिरेबान को पकड़ने की कोशिश करेगा, जब वो मुझे गाली देगा। मेरे को पहले भी एक बार गाली दी थी और वो भी अतुल प्रधान जी के इनके एक शिष्य ने दी थी। तो उस समय भी IMA ने मेरा साथ दिया था और हम लोगों ने बहुत मेरठ में उस समय क्या नाम है आंदोलन किया था और हम जीते भी थे। मैं आज भी कह रहा हूँ ये वाली बात कि अगर हमारे गिरेबान पर हाथ पहुंचाएंगे, हमको गाली देंगे, हमको सब जगह खड़े होकर हम सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो बना के लोगों को भ्रमित करेंगे, लोगों को गलत बात बताएंगे, तो मैं आज भी उनका विरोध करने के लिए मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। अभी आपने कह दिया आत्मदाह कर लेंगे, इतनी दिक्कतें हो गई? अगर ये मैंने बात कही आमरण अनशन वाली बात जो है, ये सब बेकार की बातें हैं कि आमरण अनशन पर बैठ गए, एक पोस्टर लगा के बैठ गए, आमरण अनशन के लिए तीन घंटे के लिए बैठ गए और उसके बाद में उसको आके उसे बंद करा दिया। अब वो विधायक हैं, उनको अपना वो 20 साल से 25 साल से उनकी राजनीति देखते आ रहे हैं कि उन्होंने क्या दबाव की, क्या उन्होंने गुंडागर्दी की राजनीति करी है, लोगों को अड़काया, लोगों को डराया, लोगों को धमकाया और उसके बाद में अपनी बात मनवाई। पर अब वो विधायक है और वो हमारे भी विधायक हैं। उनको इल्म होना चाहिए कि वो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो सोचते हैं कि डॉक्टर्स को छोड़ के, डॉक्टर्स को धमका के बाकी लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो ये चीज भी ठीक नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि आमरण अनशन वाली बात बिल्कुल सरासर गलत है। उनको अपनी बात सोचनी चाहिए। और अगर वो आमरण अनशन की बात करते हैं कि आमरण अनशन पे बैठेंगे और मेरे को गाली देंगे और मेरे गिरेबान पे हाथ पहुंचाएंगे, तो मैं आत्मदाह करने को भी तैयार हूं। मैं आप सब लोगों के सामने कह रहा हूं कि मैं उन्हीं के सामने आत्मदाह करने को तैयार हूं। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।